अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। जी, तो अपनी इस नई वीडियो के अंदर हम इंटर्नशिप प्रोग्राम के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और इस टॉपिक के अंदर हम आपके साथ कुछ सपोर्टिंग मटेरियल, कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस शेयर कर रहे होंगे। और उम्मीद है जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप लाजमन सोचेंगे कि आपको बेहतर तरीके से इक्विप कर दिया गया है। आप अपनी रिपोर्ट्स सबमिशन, अपनी असाइनमेंट्स और इवन अपने वाइवा एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस वीडियो में हम इन 4 डिफरेंट एरियाज़ को कवर करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स और गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ये शेयर कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता कि कौन सी टिप्स बेहतर हैं, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। मैं ख़ुद इंटर्नशिप प्रोग्राम को ऑप्ट कर चुका हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप प्रोग्राम की ऑप्शन आई थी तो मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम को ऑप्ट किया था। उसके अगेंस्ट जो असाइनमेंट्स दी गई थी वो सबमिट की थी कि इवन वाइवा के लिए पेयर हुआ। इवन मेरे पास सेकंड नंबर पे जो मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो के साथ अटैच करके, वो इस वाइवा एग्ज़ाम की जो कि मैंने दिया था उसकी एक एक्चुअल वीडियो होगी। और दो कि उस वीडियो के अंदर मेरी वॉइस आ रही होगी। जो क्वेश्चंस इन्विजिलेटर पूछ रहे थे वो मैंने वहाँ पर कोड किए हुए हैं वीडियो के अंदर ही। ठीक है, इन्विजिलेटर्स या जो पैनल था एग्जामिनर्स के फेसेस हो गए या फिर उनकी वीडियो होगी या उनकी वॉइस होगी, वो मैंने प्राइवेसी के लिए जो है वो कवर नहीं की इस वीडियो के अंदर। ठीक हो गया। फिर इंटर्नशिप की रिपोर्ट हो गई। ठीक है, वो भी सबमिट की थी मैंने 8000 वर्ड्स की। तो उसका भी एज इस कॉपी जो है मैं एक बात पर जो मेरी वेबसाइट है www.infosharing360.com वहाँ पर पब्लिश कर रहा हूँगा। मैंने जहाँ पर इंटर्नशिप की थी उसका नाम जो था उसको मैंने ABC से रिप्लेस किया। ठीक है, इसके अलावा जब आप रिपोर्ट सबमिट कर लेते हैं तो फिर इंटर्नशिप की प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाने को आपको कहा जाता है, जो कि समराइज्ड फॉर्म होती है, जो कि आपने वाइवा के अंदर प्रेजेंट करना होती है। तो वो भी जो मैंने बनाई थी, ठीक है, एज इज़ मैं आपको वो भी शेयर कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पर। लेकिन इस वीडियो को लाजमन देखिएगा एंड तक, ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सके कि एक वाइवा को किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है इंटर्नशिप प्रोग्राम के, और उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस और टिप्स और कुछ मिस्टेक्स जो मुझसे हुई थी वो आपसे ना हो। ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक था वो दैट वाज टिप्स। ठीक है, अच्छा, टिप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने LMS जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरऑल अकाउंट है उसको लॉगिन करते हुए हर वक्त चेक करते रहना है। ठीक है, आपको इसमें इनिशियली कहा जाएगा कि आप इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करें। ठीक है, तो जहाँ पर आपने इंटर्नशिप की होगी वहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे जो कि हार्ड कॉपी की फॉर्म में होगा। उसकी आप सॉफ्ट कॉपी जो है वो निकाल लें और उसके बाद वो सबमिट कर लें अपने LMS की उस असाइनमेंट के अगेंस्ट जो कि आपको वहाँ पर दी गई होगी। ठीक है, सबमिट करने पर जो इन्विजिलेटर है वो रिव्यू करेंगे, अगर उनको वो ठीक लगेगी तो वो आपको प्रोसीड करने का कहेंगे। उसके बाद सेकंड आपको असाइनमेंट दी जाएगी जिसमें आपको जो आपने इंटर्नशिप की है उसकी रिपोर्ट बनाने को कहा जाएगा। एक फॉर्मेट होता है वर्ड की फ़ाइल में, आपको एक अच्छा सा फॉर्मेट दिया जाएगा और उस पर गाइडलाइंस भी होती हैं। ठीक है, उनको फॉलो करते हुए आपने 8000 वर्ड्स की एक रिपोर्ट लिखना होती है, और जिन्होंने इंटर्नशिप की होती है वो बेहतर तरीके से उसको लिख पाते हैं। और मेरी सबसे पहली टिप तो ये है कि लाजमन आपने इंटर्नशिप करनी है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ही आप बेहतर तरीके से जो है वो ये रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे। इस रिपोर्ट के बारे में जिस तरह मैंने पहले बताया कि बनी बनाई एक रिपोर्ट जो मैंने सबमिट की थी वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक हो गया। थर्डली, जो रिपोर्ट आपने वर्ड की फॉर्म में 8000 वर्ड्स की सबमिट की उसकी एक समराइज्ड कॉपी जो है आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की फॉर्म में जो है वो बनाते हैं। कोई 10 से 15 स्लाइड्स होती हैं, उसके अंदर आपने उनको कवर करना होता है। अगेन आपको फॉर्मेट या जो टॉपिक्स कवर करना है वो आपको असाइनमेंट के फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात जो आपने इससे पहले जो रिपोर्ट सबमिट की वर्ड फाइल की 8000 वर्ड्स की, वो जो आप सबमिट करते हैं तो इन्विजिलेटर उसको रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद अगर उनको लगता है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या ये ठीक नहीं है तो वो आपकी रिपोर्ट जो है वो अप्रूव नहीं करते। उसमें से आपको बताते हैं कि क्या आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो वो आप सेकंड अटैम्प्ट आपको दी जाती है। ठीक है,
तो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो सेकंड अटैम्प्ट आपको दी जाती है। मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था, तो उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने को कहा गया था। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ ये एक मिसहैप हुआ था। मैंने बड़े अच्छे तरीके से टाइमली अपनी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट सबमिट किया, अपना इंटर्नशिप रिपोर्ट जो वर्ड फाइल थी 8000 वर्ड्स की वो सबमिट की, प्रेजेंटेशन स्लाइड भी मैंने जो है ना एलएमएस में ही सबमिट किए, और जो मुझे टाइमलाइंस दी गई थी विद इन दोज टाइमलाइंस मैंने वो सबमिट कर ली थी। अब एग्ज़ाम जो है वो करीब आ रहा था और मैं वेट कर रहा था कि जो टू डू एरिया है या इवन जो इंटीमेशंस आती हैं आपके एलएमएस अकाउंट में, वहाँ पर मुझे कब कहा जाएगा कि आप एग्ज़ाम या आपका वाइवा कब है। ठीक है, मैं चेक करता रहा लेकिन मुझे वहाँ पर डिटेल्स नहीं आती रही, तो मुझे लगा कि शायद जब डेट्स आपके पास आती हैं एग्ज़ाम की डेट शीट बनाने के लिए तो वहाँ पर ही कहा जाएगा इसको बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था। तो हुआ ये कि एक दिन आई वोंट फॉरगेट कि प्रॉब्ली जुम्मे का दिन था, मुझे 12 बजे कॉल आई लाहौर से, एक पीवीसीएल नंबर पे कॉल थी। तो उस पर मुझे कहा गया कि जी आज आपका 3:30 पर वाइवा है, आपको इससे पहले 2 दिन पहले ईमेल की गई थी और आपने अभी वो भी नहीं रीड की हुई, तो आपको सिर्फ इंटीमेट करना था कि आपका वाइवा, उसके लिए आपने लाजमन प्रिपेयर होना है। मैंने पूछा कि शायद मुझे फ़िज़िकली अपने इंस्टीट्यूट जाना पड़े, तो नहीं, कहा गया कि आपने स्काइप आईडी आपको ईमेल में भेजी गई है, वहाँ पर आपने आना है। अच्छा, मेरे तो हाथ पैर शुरू में फूल गए थे कि इसके अगेंस्ट अब मैंने क्या करना है, क्योंकि जब मैंने ईमेल देखी तो मुझे हफ़्ता पहले भी बताया गया था कि नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं कि आपका वाइवा होगा और उसके लिए आपने जो है वो तैयारी कर लें, अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को जो है वो रिव्यू कर लें। वो ईमेल मैं मिस कर चुका हुआ था। ठीक है, ये आपको, अगर आपको स्टूडेंट होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो उसमें आपको एक आईडी दी जाती है जो कि आपकी स्टूडेंट आईडी से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये उस ईमेल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आपने लाजमन चेक करते रहना है। तो हफ्ता पहले भी इंटीमेशन दी जाती है और 2 दिन पहले एग्ज़ाम यानी वाइवा से 2 दिन पहले आपको एक ईमेल आती है जिसमें बड़ी डिटेल्स लिखी होती हैं कि किन किन लोगों का वाइवा हो रहा होगा, किस डेट और किस टाइम पर हो रहा होगा। ठीक है, और उसमें मेरा टाइम जो है वो 3:30 लिखा था, 3:20 पर मुझे कहा गया था कि आपने लॉगिन करना है 10 मिनट पहले। ठीक हो गया। अब अच्छी बात एक तो ये थी कि जो असाइनमेंट्स थी यानी रिपोर्ट राइटिंग थी इंटर्नशिप की, वर्ड फाइल की 8000 वर्ड्स की, वो मैंने खुद लिखी हुई थी, प्लस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स मैंने खुद बनाई हुई थी, तो मुझे इतना था कि यार मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। लेकिन जो बेहतर टाइम मुझे मिल सकता था रिविजन का वो मुझे नहीं मिला। प्लस फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता था कि स्काइप के थ्रू किस तरीके से बात होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे हो रही होगी, कितने लोग होंगे, क्या होगा। बहरहाल मैंने जल्दी से पहले ये किया कि अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड जो थी उसको हाफ़ एन आवर के अंदर रिव्यू किया। ठीक है, फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने ये इंश्योर करना था कि मुझे लैपटॉप का कोई इशू ना रहे। ठीक है, उसकी बैटरी प्रॉपर चार्ज की। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने ये इंश्योर किया कि वाईफाई का कनेक्शन मेरा स्टेबल रहे, इन केस अगर वाईफाई का कोई इशू आता है तो मेरे पास बैकअप में कोई और कनेक्शन ऐसा हो जो कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि स्काइप आईडी कौन सी होगी। ठीक है, अब स्काइप आईडी मेरी कोई थी नहीं, तो मैंने जल्दी से अपनी स्टूडेंट आईडी की स्काइप आईडी जो है वो बनाई। बल्कि मैंने 2 आईडीज़ बनाई। 2 आईडीज़ इसलिए ताकि मैं टेस्ट कर सकूं। एक मैंने अपने फ़ोन पे बनाई, ठीक है, उसके डाटा को ऑन किया, दूसरा मैंने लैपटॉप पर, और मैंने अपने लैपटॉप से कॉल की अपने मोबाइल की स्काइप आईडी पर, ये देखने के लिए कि मेरी वीडियो ठीक चल रही है, ऑडियो का कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, हेड गियर मैंने प्रॉपर यूज़ किया ताकि वॉइस क्वालिटी का इशू ना हो, क्योंकि वो बड़ा ऑड लगता है जब आप अपने वाइवा के दौरान, क्योंकि फ़िज़िकली तो आप जाके दे नहीं रहे। ठीक है, मेरे जहन में तो ये था कि जाके मुझे कहेंगे कि सर्टिफिकेट भी दिखाएं, हमने प्रैक्टिकली इसको देखना है, हार्ड कॉपी जो है आपकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें इंश्योर करनी है। अच्छा, फिर फॉर्मल ड्रेसिंग भी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैजुअल वेयर में, जिस तरह मैं अभी हूँ, मैं ये भी नहीं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मल हो के आपने जो है ना वो ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और टाई जो है आपने जो है यूज़ करनी है। सिमिलरली फ़ीमेल्स के लिए भी कोई फॉर्मल ड्रेसिंग करें। ठीक है, तो एक तो ये इंश्योर करना है, लैपटॉप को लाजमन टेस्ट करना है, उसकी ऑडियो वीडियो को, स्काइप आईडी को एक बार देख लेना है कि लॉगिन सही हो रही है। ठीक है, ये काम मैंने तकरीबन 2 बजे किया था, और दो कि मेरा जो एग्ज़ाम था वाइवा का, दैट वाज अराउंड 3:30। ठीक है, स्काइप कॉल इनिशिएट की। ठीक है, फिर
ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप जहाँ पर वाइवा देने जा रहे हैं वो एक सेपरेट रूम हो, ठीक है, या सेपरेट कॉर्नर हो जहाँ पर किसी ने गुजरना ना हो, कहीं पे और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई नॉइज़ ना हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है ना ये इंश्योर करना है। अच्छा, फिर रिवीजन एक बार लाजमन कर लें। आ, अपनी जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो आपकी वाइवा की हैं, वो ख़ुद बनाइएगा। वो इसलिए कि जो आगे आपके साथ इसी वीडियो के आगे जो मैं वीडियो अटैच करने जा रहा हूँ उसमें आप लाजमन देखेंगे कि अगर किसी ने रट्टा लगाया हो या फिर उसने सही हैंड्स ऑन किया हो कि वो यहाँ पर ये बोल रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझसे, मैं आपको बताऊँ, मुझसे तकरीबन कोई 9-10 सवालात किए गए। 12-13 मिनट की मेरा वाइवा था और इतने सवालात मुझसे किए गए, और वो आपको आगे जो वीडियो आने वाली है उसके अंदर आपको देखेगा भी। तो जो आप आंसर दे रहे होते हैं या जो आप बोल रहे होते हैं उसके अंदर से आपके साथ सवालात या डिस्कशन की जाती है। इन्विजिलेटर्स या एग्जामिनर्स जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे, आपको रिलैक्स रखते हैं। और दो कि उन्होंने अपनी वीडियो नहीं ऑन की हुई थी, उनकी ऑडियो आ रही थी, आपकी वीडियो लाजमन ऑन होती है, ठीक है, ताकि वो देख सकें कि बात किसके साथ हो रही है। आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो शेयरिंग मोड पर होती है। आप ये भी देख लीजिएगा कि अगर आपने प्रेजेंटेशन शेयर करनी है तो वो स्काइप आईडी के थ्रू किस तरीके से होती है, तो वो उसकी भी वीडियो मैंने देख ली थी। और लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन बेहतर होता है कि आप एक बार पहले हैंड्स ऑन कर लें चीज़ों को, तो आप बेहतर तरीके से जो है वो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाते हैं अपने इस वाइवा के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये है ईमेल एड्रेस, अपने इनबॉक्स को देखना ना भूलिएगा। अब मैं अगर आपको बताऊं ओवरऑल, मैं अपने उस एग्ज़ाम को बेहतर रेट करूंगा, बहुत अच्छा या एक्सलेंट रेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर मुझे टाइम मिला होता है एटलीस्ट 2 दिन का, तो मैं बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाता। ऑल्दो कि ये भी एक फ़ैक्ट है कि मुझे उस वाइवा के अंदर जो वीडियो आपको इसके आगे मैं दिखाने जा रहा हूँ, 2 बार मुझे अप्रिशिएट किया गया। एक बार दौराने वाइवा जो मैं आंसर्स दे रहा था, प्लस एट द एंड भी मुझे जो है पैनल ने अप्रिशिएट किया कि आपने अच्छा प्रिपेयर किया। वो सिर्फ वो आंसर्स नहीं थे जो कि मैं स्पॉन्टेनियसली दे रहा था, बल्कि वो इवन वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स थी वो जिस तरीके से बनाई गई थी, प्लस वो जिस तरीके से मैंने जिस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट को, जो कि मेरी वर्ड फाइल का था 8000 वर्ड्स का, उसको कवर किया हुआ था। तो ये वो तमाम इनिशियल टिप्स हैं जो कि मैं आपको कहूँगा कि आप लाजमन फॉलो करें। अब आपको दिखाता हूँ मैं वो वीडियो जो कि एक्चुअल वाइवा की है। ये पुरानी थोड़ी वीडियो है, ठीक है, इतनी पुरानी भी नहीं लेकिन पुरानी है। उसकी वजह ये कि मैं कुछ स्पेसिफिक टाइम और मौके को देखते हुए इसको अपलोड करना चाह रहा था, ताकि मेरे लिए भी कुछ हर्डल्स वगैरह क्रिएट ना हो। तो नेक्स्ट जी, ओवर टू दी एक्चुअल वीडियो ऑफ दैट वाइवा जो कि मेरा था। और मेरा टॉपिक वाज, जो मैंने स्पेशलाइजेशन का टॉपिक सेलेक्ट किया था, दैट वाज मार्केटिंग। तो ये भी ज़हन में रखिएगा, आपके टॉपिक्स जो है वो या सब्जेक्ट कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस तरीके से क्या पूछा जाता है और कैसे जो है आपने जवाब देना होते हैं, स्टार्ट कैसे करना होता है। ठीक हो गया। तो ओवर टू दैट एक्चुअल वीडियो, ठीक है जी। अस्सलाम सर। सर ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं? जी जी, ठीक है, ठीक है सर। अपना डेस्कटॉप ही शेयर कर दो, उसका प्रेजेंटेशन है मेरे पास ये। सर इज इट विजिबल नाउ? अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद है। मैं स्टूडेंट हूँ। स्पेशलाइजेशन का जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया दैट इज़ मार्केटिंग। मैंने अपनी इंटर्नशिप के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर की है और उसके बारे में आज आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इन्होंने अपने ऑपरेशन जो है वो ईयर 2007 में स्टार्ट किए थे और इनकी जो स्टार्ट में जो इनिशियल प्रोडक्ट था दैट वाज वैस, जो कि वो टेलीकॉम सेक्टर को ऑफर कर रहे थे। वैस विच इज़ एन एक्रोनिम फॉर वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये वो टेलीकॉम का ऑफर सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें होता ये कि बेसिकली टेलीकॉम टू कॉल्स, एसएमएस या जो बेसिक उनकी सर्विसेज हैं प्राइमरी जो जीएसएम रिलेटेड होती हैं वो तो ऑफर करती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ और ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि एडिशनल होती हैं। जिस तरह आप कॉल करते हैं किसी को, रिंग की जगह टोन प्ले होती है, कोई गाना प्ले होता है तो वो वैल्यू एडेड सर्विसेज में आता है। या आपने अगर क्रिकेट के अलर्ट्स देखने हैं या कोई और सर्विसेज ऑप्ट करनी है तो वो आप साथ में कर सकते हैं। तो ये वो सर्विस टेलीकॉम सेक्टर्स को प्रोवाइड करी थी इनिशली, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने फिर अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड किया। अब ये बैंकिंग सेक्टर्स को भी कुछ सोल्यूशन जो है वो ऑफर करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में उनकी जो एप्स होगी, ऑनलाइन सर्विसेज होगी, उनको भी जो है ये साथ साथ देखते हैं। ये इनका और सर अब मेनली सर्विसेज कह लें, प्रोडक्ट्स भी इनके होते हैं। मतलब ये अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, वो ऑफर करते हैं टू क्लाइंट्स और उसके अगेंस्ट सर्विस भी देते हैं। अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट या कंप्लेंट होती है तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ जी। जी सर। सर ये मेरे 6 वीक्स का एक स्प्लिट है। इनिशली पहले वीक में तो ये हुआ था कि मुझे एम्प्लॉयज़ के साथ वो आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, उसमें बताया कि कौन कौन क्या कर रहा है, कौन लोग आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। फिर कोड ऑफ कंडक्ट में एक उनका एक पॉलिसी थी, उसके बारे में बताया गया कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं। इनिशली क्योंकि ये लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, फिर इनका मॉडल जो है वो शिफ्ट हुआ हाइब्रिड पे। मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वो ऑफिस के अंदर बुलाया जाए ताकि मैं प्रैक्टिकली देख सकूँ कौन क्या कर रहा है। तो उसके बाद मुझे वहाँ पर अलाउ किया गया। कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व किया, एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो जो है मुलाकात हुई। सेकेंड वीक में ये था कि उन्होंने मुझे अपनी प्रोडक्ट्स जो कि उन्होंने मुझे असाइन करनी थी, उसमें उन्होंने मुझे इन्वॉल्व करना था। वो बेसिक ये 3 प्रोडक्ट्स थी, टाइल क्लीन सर्विस, क्रिकेट सर्विस और इस्लामिक सर्विस। इसकी मुझे नो हाउ दी गई और बताया गया कि किस तरीके से काम करती हैं। वीक 3 में मुझे जिस फंक्शन में मैं काम कर रहा था मार्केटिंग में, दैट वाज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पीडी इन शॉर्ट भी कहते थे उसको, उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस और पॉलिसीज मुझे शेयर की गई। उसमें बताया गया कि प्रोडक्ट्स बनते किस तरह से हैं, प्रोडक्ट्स को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं और उसकी वो प्रमोशन किस तरह से कर रहे हैं। वीक 4 में मुझे, क्योंकि जो फर्स्ट 3 वीक्स थे उसमें मुझे कोई सिस्टम्स एलोकेट नहीं किए गए थे, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क था। तो वीक 4 में मुझे सिस्टम एलोकेट किया गया और उस पर जो कंप्लेंट्स उनको रिसीव हो रही थी इन 2 सर्विसेज के अगेंस्ट, उस पर मुझे जो है वो काम करना पड़ा। और वीक 5 में जो ये क्लाइंट्स के साथ मीटिंग, जैज़ और जॉम के साथ इनकी कुछ मीटिंग्स थी, उसमें मुझे एज अ सपोर्ट रोल लेके गए थे। सब मैं ऑब्जर्व कर रहा था वहाँ पर कि वो कर क्या रहे हैं और मुझे मीटिंग के मिनट्स नोट डाउन करने को कहा गया था जी। जी सर, ओवरऑल सारे प्रोफेशनल थे, उनके बात करने का तरीका, उनका ओवरऑल अटायर, एक दूसरे को सुनना, एक मतलब हर कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था, हर कोई प्रोफेशनल एक दूसरे को डील कर रहा था, एक दूसरे को प्रॉपर्ली सुना जा रहा था। क्लाइंट को जो है वो ओवरऑल हमने मतलब मैं क्योंकि क्लाइंट के एंड से था तो हम लोगों ने पहले उनको डिटेल में सुना। उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी हमारी उस कंपनी के अगेंस्ट, तो वो सुनी गई, उनके अगेंस्ट आंसर दिए गए। फिर हर एक के अगेंस्ट जो एक्शन आइटम्स ड्राइव हुए उसके अगेंस्ट टाइमलाइंस प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए, उस पर फॉलोअप होना चाहिए। तो ये वॉज दी ओवरऑल आउटकम जो कि मैंने वहाँ से मेनली सीखा। जी सर। सर वैसे जो बुक्स में हम पढ़ते हैं, जिस तरह ये मार्केटिंग के फंक्शंस होते हैं, ये तो बड़ा डिटेल में लिखे होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से फॉलो होने चाहिए। लेकिन आइडियली ऐसा नहीं हो रहा था वहाँ पर। थोड़ा हैफेज़र्ड भी था, लोग कुछ कम थे, कुछ छोड़ के जा रहे थे, कोविड का कुछ इम्पैक्ट था। तो वो प्रैक्टिकली उस तरीके से अगर मैं कहूँ तो
मतलब मेरी एक मेजर ऑब्जर्वेशन, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर बताऊँ तो, क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया तो कुछ चीज़ों का ऐसा पता लगा जो कि इन सिंपल वर्ड्स गलत हो रही थी। मतलब इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है विद टेलकोज, इसमें ये प्रोडक्ट बनाने के बाद उनको बताते हैं कि इसमें से 70% हमारा शेयर होगा, 30% आपका होगा, और उनकी वो पूरी नंबर्स की बेस लेके उन पर पैकेजेस लगा लेते हैं। टाइम्स ऑफ में से 1-2 रुपये कस्टमर सा करता है, उनको पता भी नहीं होता। उसके अगेंस्ट काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं। तो वो जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर की इनिशियली आप लेते हो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बनाने से पहले, वो उस तरीके से फॉलो नहीं होती। प्रोडक्ट्स जो है एक साइलोज में खुद ही बनाई जा रही थी, और उसको फिर जो है वो एट टाइम्स फोर्सिबली भी एक्टिवेट किया जा रहा था कस्टमर्स के नंबर पर, इन पर उनको पता भी नहीं था। और अक्सर औकात हम भी उनके सर्विस, मैं खुद भी यूज़र रहा हूँ इसका, तो पता लगता था कि पैसे कुछ कट रहे हैं, तो वो रीजंस मुझे वहाँ पर जाके एक्चुअली क्लियर हुई कि वो क्यों कटती हैं। जी सर। सर इनका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल था वो ऐसे था कि ये डिफरेंट जो इनके फंक्शंस हैं, जिस तरह कस्टमर केयर है, सेल्स है, उनकी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती थी वो एक पेपर की फॉर्म में इनको भेजते थे। हम लोग फिर बैठ के उसको रिफ़ाइन करते थे, और रिफ़ाइन करने के बाद वो डिस्कशन होती थी इनिशियली विद आईटी टीम। आईटी टीम के जो कोई क्वेश्चंस होते थे वो पूछते थे वो हमसे, उसके बाद फर्दर रिफाइनमेंट होती थी, और उसके अगेंस्ट टाइमलाइंस फिर आईटी देती थी कि आपके इतनी टाइम में जो है ये पेपर, ये प्रोडक्ट जो है वो लाइव होगी। उसके बाद फिर प्रोडक्ट जब बन जाती थी तो डिप्लॉयमेंट से पहले उसकी टेस्टिंग होती थी। टेस्टिंग के दौरान अगर कोई इश्यूज फेस होते थे तो उनको रेक्टिफाई किया जाता था, और अगर तो वो फिक्स हो जाते थे तो फिर एक प्रोडक्ट की टाइमलाइन होती थी कमर्शियल लॉन्च के लिए, फिर वो लॉन्च की जाती थी, और उसके बाद उसके फिर अवेयरनेस के लिए प्रमोशन जो है वो स्टार्ट होती थी। जी सर। जी सर, इनके पास एक बड़ी कमिटेड वर्कफोर्स है, काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज जो कि इनके पास इवन 10-10 साल से भी हैं, तो ये वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस कंपनी। जी जी। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर, यू आर राइट, क्योंकि टेलकोज़ एक मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे ओवरऑल इकॉनमी में भी, और ओवरऑल इनकी बैकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, तो उनके साथ डील करना इटसेल्फ, क्योंकि वो आपको रेवेन्यू में अच्छा खासा हेल्प कर रहे होते हैं, और आपकी ओवरऑल रेपो भी मार्केट में अच्छी हो रही थी एज़ कम्पेयर टू आपकी कॉम्पिटिशन अगर आप कहीं और कहीं। सर इनके पोटेंशियल क्लाइंट्स आप यू नेम इट किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं। मतलब आप बैंकिंग सेक्टर तो ऑलरेडी ये लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बाकी अगर ले लें, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउसेस काफ़ी आ रहे हैं, जिस तरह सिस्टम्स लिमिटेड एक है उनमें से। इस तरह और काफ़ी जो दौर चल रहा है आजकल कोविड में कि लोग घर से बैठे काम कर रहे हैं, काफ़ी कंपनीज जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उनके लिए टूल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं कि वो उनकी कनेक्टिविटी रहे विद क्लाइंट्स जो कि बाहर होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड, मैं सर अपने टर्म्स में जो मैं समझ पाया हूँ ये आपको बता सकता हूँ कि जी, ब्रांड को कस्टमर के उसमें रजिस्टर करना मेरे ख्याल में रिकग्निशन हो सकती है। फॉर इंस्टेंस एट टाइम्स हमें एड्स के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू अगर आप कोई ऐसी बात करें जिसमें वो ब्रांड का नाम आपके जहन में रजिस्टर हो जाए, अगर आप उसी को फ़र्ज़ करें, मैं इसी में से एग्जांपल लेता हूँ, या हम कोई और भी ले सकते हैं कि जिस तरह अभी ईजी पैसा जो एक लोड की सर्विस है वो लोग के जहन में रजिस्टर्ड है। मैं अगर सॉन्ग के लिए या जैज़ के लिए भी कोई लोड करने जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ ईजी पैसा, हालांकि ये टेलनॉर के उस सर्विस का नाम है, लेकिन ये उन्होंने एक ब्रांड के एक नाम जो है वो रजिस्टर किया। जी जी सर, जी सर, जी सर। ब्रांड इक्विटी, सर इक्विटी मैंने स्टॉक्स में तो थोड़ा बहुत, हाँ जी सर। इक्विटी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तो कहीं लगा रहूँगा। इक्विटी मार्केट शेयर कह लें, आई एम नॉट श्योर सर। मैं जी जी जी।
All right, sir. All right, sir. Got it, sir. Got it, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, dear. Thank you. Allah Hafiz.